फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आज हम डेलीगेशन वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो सबसे पहले तो आपको डेलीगेशन का मतलब पता होना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब जो है हम एक एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। अब आप एक सिचुएशन जो है वो अपने माइंड में एक्सपोज करो कि एक मैनेजर है। एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है, उसके पास बहुत सारा काम का बर्डन होता है। अब वो सारा काम अगर अकेला करेगा तो उसको अकेले काम करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम उसको चाहिए। अब इतने में तो उसका दिमाग ही चकरा जाएगा कि मैं पहले कौन सा काम करूं, दूसरे नंबर पे कौन सा काम करूं। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत टेंस वाली सिचुएशन उसके अंदर आ जाएगी। तो वो क्या करता है, इस बात का एक सोल्यूशन निकालता है। सोल्यूशन उसने क्या निकाला कि यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे मेरे कौन कौन से जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, यानी कि सबॉर्डिनेट्स वो होते हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो भी उसके नीचे काम करेंगे वो सब होते हैं उसके सबॉर्डिनेट। वो अपने सबॉर्डिनेट्स ढूंढता है कि यहाँ भी मेरे काम को कौन कौन से सबॉर्डिनेट कर सकते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे सबॉर्डिनेट्स को वो ढूंढेगा उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनको वो काम करना आता भी है या नहीं, यानी कि वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वो ऐसे पर्सन्स को ढूंढता है और उन पर्सन्स को जो जिसको बेस्ट तरीके से काम करना आता है वो उन पर्सन्स को वो काम दे देता है कि हाँ भाई इस काम को तू कर दे, इस काम को तू कर दे, इस काम को तू कर दे। तो ऐसे उस मैनेजर का काम भी आसान हो गया। अब जो वर्कर है उनको क्या लगेगा कि हाँ भाई मेरे बॉस ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया कि मेरे को काम जो है उसने दे दिया। जैसे अगर आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जैसे टीचर जो है, अगर टीचर को अगर कोई काम करवाना होगा तो कोई काम बच्चों से करवाए ना, बच्चे इतने खुश होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं उनको क्या मिल गया। तो इसी तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय को काम देते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे बॉस ने काम दिया है, तो हम पे कितना ट्रस्ट किया उन्होंने। तो इस तरीके से वो खुश होकर वो काम खुशी खुशी कर देते हैं। तो उससे उसके वर्कर को भी फायदा होता है। देखो, उसके बॉस को तो फायदा हुआ कि हाँ उसको तो काम हुआ हुआ है, मिल गया, ठीक है, उसका तो काम कंप्लीट डन हो गया। अब एक वर्कर को क्या फायदा है? एक तो उसको जो है काम करना आएगा। इन फ्यूचर अगर वो बॉस जो है अपसेंट है या जो बॉस है वो मान लो जॉब छोड़ के चला गया, उसको वो काम तो करना आता है ना कि यहाँ भी जो उसके बॉस ने कभी इमरजेंसी सिचुएशन में उससे करवाया हो। तो इसी तरीके से बस आपने डेलीगेशन याद रखना है कि हमें डेलीगेशन में जो काम है वो एक अकेला इंसान जो है वो सोचता है कि हमें मैं अकेला जो है इस काम को करूंगा, मैं अपना टाइम यहाँ पे लगाऊंगा, इतने में तो मैं अपना ये वाला जो टाइम है मैं छोटे मोटे कामों पे लगाऊं, डेली बेसिस के जो काम है इन पे लगाऊं। इससे बेटर तो मैं अपना टाइम कहीं और लगा लूं जिससे मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा फायदा हो। मैं कहीं इंपॉर्टेंट अपनी मीटिंग्स कर लूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है अपने डिसीजन लेने हैं या आगे के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सोचना, उसके बारे में सोचूं। तो इस तरीके से वो अपने काम को जो है लोगों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको डेलीगेशन का मतलब बताया। लेकिन सिर्फ काम देना ही डेलीगेशन नहीं है। काम के साथ आपने काम दे दिया, यानी कि ये तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हाँ भाई तो तेरा काम है तो तू करके दिखा। लेकिन काम के साथ साथ आपने उसको काम करने के रिगार्डिंग पावर भी देनी है। ठीक है, जब तक आप उसको पावर नहीं दोगे वो काम नहीं कर सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना आप उसको काम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको पावर देनी ही पड़ेगी। पावर का मतलब यहाँ पे पावर डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे पावर का मतलब आपको दिया जाएगा अथॉरिटी। तो आपको याद रखना है। तो उम्मीद है यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन बन के आता है ना कि अब डेलीगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमें डेलीगेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। डेलीगेशन के एलिमेंट्स है हमारे तीन: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कि अगर आपने अपने वर्कर को काम दिया तो आपने काम करने के साथ में उनको क्या देनी है, पावर भी देनी है। ठीक है, पावर कहां से कहां तक जाएगी, आप बॉस हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्कर है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो पावर आपकी जाएगी, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ। तो जब आपको पावर मिलेगी आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उससे ले सकते हो। ठीक है, और ये जो आपको जो पावर मिलती है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही मिलती है, यानी कि आप पावर भी ज्यादा दे सकते हो उसको। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो पावर मिलेगी। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। जब जो है अथॉरिटी दी थी आपने उसको काम करने के लिए पावर दी है, यहाँ पे उस पर्सन ने क्या किया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब आपने अपने वर्कर को काम दिया है, तो आपने अपने वर्कर को काम दिया तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, यानी कि उसने कहा कि हाँ भाई मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे काम हर हालत में करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हो गया ना कि हाँ भाई अथॉरिटी तो क्या है, ज्यादा पावर तो ज्यादा दे दी लेकिन उतना उसको काम नहीं दिया,
तो वो अपनी पावर का 100% गलत यूज करेगा ही करेगा। और अगर इसके कंपैरिजन में उल्टा हो गया कि आपने जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा दे दी लेकिन उसको पावर उतनी नहीं दी, तो वो उस कंडीशन में काम भी नहीं कर सकता, हो सकता है कि उसका काम रुक जाए। तो अब जो है आपने तो अपने वर्कर को काम दिया था, अब आपके वर्कर ने क्या किया, जो उसके नीचे और कोई पर्सन काम कर रहे हैं उसने वो काम उसको दे दिया, ठीक है, उसने वो काम किसको दे दिया, अगले पर्सन को दे दिया। अब आप ए पर्सन हो, आपने काम बी पर्सन को दिया कि हाँ भाई ये मेरा वर्कर है, मैंने इसको काम दे दिया, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इस काम को पूरा करने के लिए। बी ने क्या किया कि हाँ भाई मेरे नीचे भी तो लोग लगे हुए हैं, तो इसने अपना काम इसको दे दिया, ठीक है। अब 2-4 दिनों के बाद जब मैंने जो है ए पर्सन ने इससे कहा कि हाँ भाई ये वाला जो मैंने काम तेरे को दिया था वो कंप्लीट हो गया, अब जो बी है वो सी से पूछता है कि हाँ भाई काम कंप्लीट हो गया। अब सी ने चाहे कुछ किया हो, चाहे उसने काम ठीक किया हो, चाहे उसने काम गलत किया हो, जिम्मेवारी किसकी है, जिम्मेवारी तो बी की होगी ना, क्योंकि ए ने तो काम किसको दिया था, बी को दिया था। अब जो बी है, मेरे नीचे जो वर्कर काम करता है, ठीक है, वो ये थोड़ी कहेगा कि हाँ मैंने तो किसी और से करवाया था, क्योंकि मैंने तो काम किसको दिया है, अपने बी वर्कर को दिया है ना। तो जो है फाइनल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फाइनल आउटकम जो बनता है वो किसका बना, बी का बना। बी का क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो काम उसको दिया था ना, अब वो आगे जिस मर्जी से करवाए, काम कर दिया अगले वाले ने तो ठीक, तो ठीक है, इसको अब इसका बॉस कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर सी पर्सन ने काम गलत कर दिया ना बी का, तो इसको डांट जो है अपने बॉस से जरूर मिलेगी 100%। तो बस आपने याद रखना है यहाँ पे पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी में फाइनल आउटकम, कि हाँ भी फंसेगा कौन, जिम्मेवारी लास्ट में किसकी है, जिम्मेवारी लास्ट में किसकी, बी की। तो इस तरीके से बस ये 3 है, तीनों के दिन आपने एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी जो है सी की नहीं होगी, वो तो बी की ही होगी। अब आगे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, मैंने बताया अफेक्टिव मैनेजमेंट। अफेक्टिव मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब जो है आपका जो बॉस है, आपके बॉस ने आपको काम दिया ना, आपके बॉस ने आपको काम दे दिया, अब वो उस टाइम पे फ्री है, वैसे तो वो काम खुद ही करता, आप उस टाइम पे फ्री आओ, वो अपना टाइम जो है कहीं अच्छी जगह स्पेंड करेगा। अच्छी जगह का मतलब ये नहीं कि वो कहीं मूवी देख देख में अपना टाइम लगाएगा, नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के काम में कोई इंपॉर्टेंट और काम होंगे, जो छोटे मोटे काम हो तो उसने आपको दे दिए, जो इंपॉर्टेंट काम है मीटिंग्स अटेंड करना, बाहर जाना, देखना और जगह मैनेज करना, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी देखना, ये सब काम अब देखने का काम कौन करेगा, हमारा टॉप लेवल, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट अपना अपना काम करते रहेंगे, छोटे मोटे काम उन्होंने आपको दे दिया, आपको भी तो कुछ सिखाना है। तो इस तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिव तरीके से चलेगी। अब अगला है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आपको इसने काम दिया, आपको भी तो कुछ सिखाना है, फ्यूचर के लिए तैयार करना है ना। आपको ये लगेगा कि हाँ भी हमारे बॉस ने हमें काम दिया है, आप भी खुश होगे, आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा और आप काम भी अच्छे से करोगे, तो आपके अंदर और नई स्किल्स डेवलप होंगी, तो इस वजह से आपकी डेवलपमेंट है। आपको ये लगेगा कि हाँ भी हमारे बॉस ने हमें काम दिया, आप मोटिवेट फील करोगे। उसके बाद जो है आप लगातार ऐसे काम करते रहोगे तो आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है कि हमें मिलजुल के ऐसे ही काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट होता है, आपको पता रहता है कि हाँ भी मेरे बॉस ने मुझे ये काम दिया है, अथॉरिटी जो है हमें मिलती रहती है, अथॉरिटी मिली, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, हमें काम करके दिया, तो कोऑर्डिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। तो ये तो है इसकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। आप एक होता है सेंट्रलाइजेशन, आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर पावर एक के हाथ में, यानी कि जो मेन पर्सन है उनके हाथ में पावर है, तो सेंट्रलाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों के पास पावर है तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इससे थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, डेलीगेशन से थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, एक्सपेंडेड वर्जन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। अब इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट का रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सभी के पास पावर होती है, सभी में तो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं जो नीचे काम करते हैं, जो वर्कर्स, तो सभी का जो रोल है वो बढ़ जाता है, और जो वर्कलोड है वो किसका कम होता है, जो आपके सीनियर ऑफिसर है उनका वर्कलोड कम हो जाता है। अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, कि जो आपके सबऑर्डिनेट है उनका इनिशिएटिव बढ़ता है कि हाँ भाई अब उनको कुछ नया काम सीखने को मिलता है, उनके हाथ में पावर आती है, वो कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं, तो नया डिसीजन लेंगे, नए तरीके से काम करना सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी होगी, तो आपके सबऑर्डिनेट को इनिशिएटिव मिलता है कि हाँ भाई हमारे बॉस ने हमें किसी लायक तो समझा। नेक्स्ट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब जो है आज के टाइम में आपने उनको डिसीजन लेने के लिए कहा कि आप डिसीजन ले सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है, पावर सभी के पास है, अपने अपने लेवल पे सभी डिसीजन ले सकते हैं,
तो फ्यूचर में उनको मैनेजर वाले काम करने आ जाते हैं। मैनेजर जो है मेन बातों के डिसीजन ही लेता है ना, तो वो उनको आगे के लिए पहले तैयार कर दिया जाता है। सीधा ही उसको बड़ी पोस्ट पे ना भेज के उसको छोटे छोटे लेवल से ले जाते हैं, उसको बड़े लेवल पे लेके जाया जाता है। तो आगे फ्यूचर के लिए तैयार कर दिया। अब जो सभी के पास डिसीजन लेने की पावर है, तो जल्दी से डिसीजन जो है वो हो जाता है। रिलीफ मिलता है टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट तो अपना काम कहीं और करने में लगा रही होगी, वो वाला टाइम अपना यूटिलाइज कर रही होगी, तो वो छोटे मोटे काम आपने जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, और आपके सबऑर्डिनेट्स की ग्रोथ होती है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, और सभी जगह जो है बेटर कंट्रोल रहता है। हमें पता है कि ये डिसीजन किसने लिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आंसरेबिलिटी किसकी बनती है, ठीक है, लास्ट में अकाउंटेबिलिटी किसकी है। तो इस वजह से जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल भी रहता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से आप अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।